एक बिहारी 100 बीमारी नहीं, एक बिहारी 100 पे भारी। जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं, उस लोकतंत्र का शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? ठाकरे जी जाकर के पहले पता कर लीजिए। कभी बाला साहब ठाकरे लालू यादव को लफंदर और बिहारियों को बीमारी कहा करते थे, और उस समय बीजेपी और शिवसेना साथ हुआ करती थी और दोनों में खूब बनती थी। लेकिन हालात देख लीजिए कि अब शिवसेना और बीजेपी की राहें अलग है। कल तक जो बाला साहब ठाकरे लालू यादव पर निशाना साधते थे, लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं। जो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं आदित्य ठाकरे, वो तेजस्वी यादव से कल बिहार में आते हैं और मुलाकात करते हैं, और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह माना जा रहा है कि मोदी को फेंकने के लिए, उखाड़ कर फेंकने के लिए तमाम जो विपक्षी दल है वो एक आ रहे हैं। ये वही बाला साहब ठाकरे और लालू यादव थे जो दोनों पे एक दूसरे पे निशाना साधते थे। लेकिन चीजें देखिए किस प्रकार से बदल रही है। कल तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी, लेकिन अब जानी दुश्मन हो चुकी है। और उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि किसी भी कीमत पे 2024 में नरेंद्र मोदी को देश से उखाड़ फेंकना है। ये वही शिवसेना है जब बिहारी महाराष्ट्र जाके काम करते थे तो उनके साथ ये शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन पे मारा पीटी करते थे, उन्हें महाराष्ट्र से भगाने का काम करते थे। तमाम बदलते समय के साथ राजनीति बदल चुकी है। जो बाला साहब ठाकरे जो लालू यादव पर निशाना साधते थे, लालू यादव को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू यादव को लफंदर कहते थे, लेकिन आज एक नई कवायद कहा जा सकता है कि रची गई है। जो आदित्य ठाकरे हैं और तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, उनमें गहरी दोस्ती देखने को मिली और दोनों कल राबड़ी आवास से मुलाकात किए और नई राजनीति कहा जाता है, नई राजनीति समीकरण की शुरुआत हुई है। हमारे साथ भूमियार समाज के नेता पुष्कर जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिन बिहारियों को बीमारी बाला साहब ठाकरे कहते थे, बाला साहब ठाकरे तो अब हमारे बीच में नहीं है। विगत कुछ सालों में जिस प्रकार से महाराष्ट्र से बिहारियों को मार के भगाया जाता था, आखिर जिस बीजेपी के साथ शिवसेना लालू पर निशाना साधते थे, जिस बिहारियों को बीमारी कहा जाता था, जिस बिहारियों को गलियाया जाता था, आज वही जो बाला साहब ठाकरे के जो पोते हैं आदित्य ठाकरे, वो लालू यादव के बेटे के साथ एक नई समीकरण, एक नए राजनीति सफर पर निकल गए। पुष्कर जी, ये वही बिहार है जहां से राजनीति लोग करते हैं। बिहारियों को मेहनत व्यक्ति कहा जाता है। आपको याद होगा जो शिवसेना के उस समय जो तत्कालीन सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, वो बिहारियों को बीमारी कहते थे, लालू जी को लफंदर कहते थे। भले ही ये हो सकता है कि लालू जी पे निशाना साधते हो, तमाम लोगों के अपने अपने तर्क है, निशाना साधते, लेकिन जो व्यक्ति बिहारियों को बीमारी कहते थे, कुछ साल पहले आपको याद भी होगा कि बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा जाता था जो मजदूर कमाने जाते थे। अब शिवसेना और बीजेपी की राहें अलग हुई हालिया दिनों में, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ एक नए रास्ते पे निकले हैं आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव में जो नई गहरी दोस्ती हुई है, आपको नहीं लगता है यही लोग बिहारियों को गाली देते थे, बिहारियों को भगाते थे, आज बिहार में आके मोदी जी को कबाड़ने के लिए नया अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं? इसको मानते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी कि गाहे बेगाहे क्या, हमेशा चाहे बाला साहेब ठाकरे जी का बात हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी का बात हो, इन लोगों ने हमेशा बिहारियों को बदनाम करने का काम, बिहारियों को पीटने का काम, बिहारी महाराष्ट्र में न आवे, मैंने सारा चीज इन लोगों ने किया है। एकदम आपने सही बोला कि बिहारी को बीमारी कहने वाले यही लोग थे। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बिहारी बीमारी आप संज्ञा देते थे। बिहारी बीमारी नहीं होता है। बिहार का मतलब बेरोजगारी नहीं होता है। बिहार का मतलब होता है लोकतंत्र की शुरुआत,
बिहार का मतलब होता है शिक्षा की शुरुआत, बिहार का मतलब होता है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की शुरुआत, बिहार का मतलब होता है भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, बिहार का मतलब होता है महावीर की तपस्या स्थली, महावीर की जन्म स्थली। ऐसे बिहार को बदनाम करने का काम, ऐसे बिहार को तिरस्कृत करने का काम लगातार महाराष्ट्र के, चाहे वो बाला साहेब ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनके द्वारा किया गया है, लगातार किया गया है। और उनके पोते राज ठाकरे जी, उदित राज ठाकरे जी जो बिहार में आए हैं, राज ठाकरे, आपको याद होगा बहुत पहले बिहारियों को मार के भगाते भी एकदम बिल्कुल, हम तो वही बोले, वही आपके चैनल के माध्यम से, नटराज की न्यूज के माध्यम से न बोले कि लगातार इन लोगों के माध्यम से बिहार और बिहार वासियों के लिए सम्मान का एक शब्द नहीं निकला है। और वे बिहार में आकर करके, और हम तो कहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि वे बिहारी जो एयरपोर्ट पर जाकर करके और उनकी जय जयकार लगा रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप जय जयकार वहां पर लगा रहे थे, जिन्होंने आपको लगातार राष्ट्रीय मीडिया पर बेइज्जत करने का काम, लॉकडाउन में मार करके भगाने का काम, या अन्य बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे प्रमाणिक चीज है, बहुत सारे ऐसे अभी भी यूट्यूब पर, न्यूज पर उनके बयान हैं जो दौड़ रहे हैं, जो बिहार को बीमारी, बिहार में बेरोजगारी जैसे सबसे तिरस्कृत कर करके वो बार बार कहते हैं कि एक और सवाल है पुष्कर जी, जिस प्रकार से लालू पे निशाना साधते थे, शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन था, दोनों में अच्छी बनती भी थी, दोनों साथ मिलकर चुनाव भी लड़ते थे, उनकी ये बयानबाजी पर्सनल हो सकती है। बाला साहब ठाकरे तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको इस बयान को याद दिलाएंगे कि बिहार को लेकर ठाकरे साहब की जो मानसिकता दिखती थी, बाला साहब ठाकरे ने 2008 में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। अखबार ने बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बहती और इसी वजह से गंगा मैली हो गई है, वहां गरीबी, भूख, बेरोजगारी, जातिवाद के साथ अराजक की स्थिति है। लेकिन एक बिहारी 100 बीमारी पे जो उन्होंने जो पत्र, अपना जो सामना पत्र है, उसमें ये बात लिखा था, इसका विरोध हम अभी भी करते हैं। हम भी करते हैं, पुरजोर तरीके से करते हैं, अपनी पार्टी का बात यहां पर रख रहे हैं और पार्टी भी हमारा इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमारा पार्टी एक बिहारी 100 बीमारी नहीं, एक बिहारी 100 पे भारी। अगर बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में जाना बंद कर दे तो उनके यहाँ फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। अगर बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में जाना बंद कर दे तो उनके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेगा। बिहारी बीमारी नहीं होता है। ऐसे वही तो बोल रहे हैं कि ऐसे तिरस्कृत मानसिकता के लोग बिहार में आते हैं और उनकी जय जयकार करने के लिए भी कुछ लोग जो एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, वैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बाला साहब ठाकरे लालू यादव को लफंदर कहते थे, आज उन्हीं के बेटे कल जिस प्रकार से आए तेजस्वी यादव से मिले, अब कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ना है, नई जो राजनीति है उसकी शुरुआत की गई है। क्या मानते हैं? राजनीतिक स्तर पर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, राजनीति के जो पार्टी के मुखिया है उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। एक राजनीतिक नहीं, वो एक राजनीतिक नहीं धीरज जी, नहीं सुनिए, वो एक राजनीतिक मंशा हो सकती है। आप पार्टी बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, वो राजनीति में कोई किसी का व्यक्तिगत दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन यह बयान न पार्टी पर था और न किसी व्यक्ति पर था, यह बयान बिहार के ऊपर था कि एक बिहारी 100 बीमारी, एक बिहारी 100 बीमारी। यह बयान जो था बिहार और बिहार वासियों के ऊपर था। तो किस मुंह से आपको शर्म नहीं लगा कि जो बिहारी आपको बीमारी लगता था वही बिहार में आप आए हैं, वही बिहार में आप आए हैं। जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं, उस लोकतंत्र का शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? ठाकरे जी जाकर के पहले पता कर लीजिए, ये वही बिहार है जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देती है। उसका जननी, उसकी मात्र, वो बिहार के पेट से लोकतंत्र जन्म लिया। बिहार में कदम रखे कल और आज शर्म आनी चाहिए। जो लोग उनको बुलाए हैं उनको भी शर्म आना चाहिए। लेकिन वो सत्ता लोलुप्त लोग हैं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। चाहे बिहार को कोई गाली दे दे, चाहे बिहार वासी को कोई गाली दे दे, उनको उससे मतलब नहीं है। हम सत्ता के गद्दी पर बैठे हुए न हैं,
बस यही मतलब है। बिहार की अस्मिता से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है जो ऐसे लोगों को बिहार में बुला करके सम्मानित करते हैं जिन्होंने लगातार बिहार और बिहारवासियों को गाली देने का कार्य किया है। एक चीज और है, ये वही शिवसेना है, जब बीजेपी के साथ हुआ करती थी तो बिहारियों को बीमारी बताती थी, बिहार में भ्रष्टाचार, तमाम ये राजनीति बयान हो सकते हैं, लेकिन बिहारी जो है अपने आप में मेहनती होता है, तमाम अन्य राज्यों में काम करता है तो उसका पैसा कमाता है। कभी किसी के साथ बिहारी गलत नहीं कर सकता है। बिहारी जो है वो मेहनती व्यक्ति होता है, और यही शिवसेना के जो लोग हैं, विगत कुछ साल पहले अगर लोग जहां भी पता करना चाहते, बिहारियों को खदेड़ के भगाते थे, बिहारियों पर अत्याचार करते थे, बिहारियों पर हाथ छोड़ा करते थे, बिहारियों के साथ मारपीट करते थे। राज ठाकरे आपके तमाम चीजें आपको याद हो, सारा चीज है। हम कहते हैं कि यहाँ के बिहारवासी को हटाने के लिए बिहारवासी बिहार के भ्रष्ट सरकार और तंत्र से तंग आकर के अन्य राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सरकार, चाहे वह यूपीए का सरकार रहा हो, चाहे एनडीए का सरकार रहा हो, चाहे आरजेडी समर्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे या भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, इनके शासन काल में एक भी नए रोजगार का सृजन बिहार में नहीं किया गया। यहां तक कि जो चीनी मिलें थी, जो हमारे जब भारत गुलाम था और आजादी मिली, उस समय जब यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, उनके द्वारा जितने भी कल कारखाने का सृजन किया गया, उसको भी इन लोगों के सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। तो वो लोग तो बेइज्जत, बिहार के बाहर वाले तो बेइज्जत करबे करते हैं। ये हमारी सरकार जो है, सबसे बड़ा बेइज्जती का अगर कोई कारण है तो बिहार का सरकार है। आज भी ठाकरे जी को बुलवाने का कौन काम किया? बिहार और बिहारवासियों को गाली देने वाले को सरकारें ने बुला करके सम्मानित कर रहा है। तो आप बिहारवासियों और बिहारियों को अपमानित करने और करवाने का काम यह वर्तमान सरकार कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को सारा मामला तो आपके सामने है। सारा मामला, जब वहां की सरकार बहुत अच्छी ही थी तो यहां से एसआईटी का क्यों गठन किया गया था? आईपीएस विनय कुमार तिवारी को एयरपोर्ट पर क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? डीजीपी उस समय गुप्तेश्वर पांडे जी थे श्रीमान, उनके द्वारा, और सारा मीडिया में आप लोग देखे थे। ऐसे लोगों को ये जो है बिहार की, चाहे पूर्वोत्तर सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार है, इन लोगों को बिहार और बिहारवासियों के अस्मिता से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सत्ता में बने रहे, चाहे बिहारवासी गाली सुने, चाहे बिहारवासी बिहार के बाहर पिटाएं, मार खाएं, कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं। हम सत्ता में बने रहे। और ये सब दोषी कौन है? ये सब दोषी तो हम ही लोग न हैं। कौन दोषी है? लोकतंत्र में कौन दोषी है? सरकार दोषी नहीं होता। सरकार तो दूसरा पार्ट होता है लोकतंत्र का, पहला पार्ट जनता होता है। हम लोगों ने गलत लोगों को चुना, हमने गलत लोगों को वोट किया, गलत लोग सत्ता में बैठे, तो हम रोपेंगे पेड़ बबूल के तो हम आम पालेंगे? हम आम पालेंगे कि बबूल का कांटा ही हमको गरेगा? सीधे तौर पे पुष्कर जी थे। एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे बिहारियों को बीमारी बताते थे, और उन्हीं के पोते, और उस समय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है वो सीधे तौर पे बीजेपी के साथ थी, दोनों में खुद बनती थी, लेकिन दोनों की राहें अलग हो गई। और बीजेपी को कबारने के लिए जिन बिहारियों को बीमारी बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, उन्हीं के पोते आदित्य ठाकरे कल बिहार आते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात को लेकर नई दोस्ती की बात की जाती है। और जिन बिहारियों को बीमारी कहते थे, उसी बीजेपी को कबारने के लिए, बिहारियों से मदद लेने के लिए कल आदित्य ठाकरे यहां पे आए थे। और आपको याद भी होगा कि जिस प्रकार से बिहारियों पर अत्याचार महाराष्ट्र में किया जाता था, वो कोई भूल नहीं सकता है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।